रेडी। लर्निंग विद टू पर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना टॉपिक चल रहा है पहले से ही। आपसे पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास समान परिमाण के आवेश हों, यानी कि यहाँ पे प्लस का क्यू है तो वहीं प्लस का क्यू, और उनकी मिड पॉइंट फोर्स कितना निकाला था अपनों ने, 0। फिर क्या है, अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, अलग अलग चिन्ह की हो, तो उनके मिड पॉइंट पे फोर्स 0 नहीं आया, कुछ ना कुछ निकल कर आया था। ठीक है, तो अब क्या है, अगर परिमाण अलग अलग हों, चिन्ह तो समान हो लेकिन परिमाण अलग अलग हो, तो किस जगह नेट फोर्स 0 होगा, और वो नेट फोर्स 0 होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास कोई एक प्लस का 4q चार्ज है, एक प्लस का 4q चार्ज रखा है और एक प्लस का q चार्ज रखा है। ये दो चार्ज हैं, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखें, ये रखें r दूरी पर, ये x डिस्टेंस है मान लो। ठीक, ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ये देखो हुए एक दूसरे से x डिस्टेंस पे, ये a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। जो मर्जी चाहे वो मानो, या r डिस्टेंस पर मान लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब कहेगा कि इसके किस, इनको जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो मिल रेखा है जिनके सेंटर से पास होकर जाती है प्लस के 4q आवेश से प्लस के q आवेश से, और दोनों कैसे हैं, दोनों प्लस प्लस के चार्ज हैं। ठीक, अब किस जगह नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि मिड पॉइंट पर तो हो नहीं सकता। मिड पॉइंट पर क्यों नहीं होगा, देखो अगर मिड पॉइंट पर फोर्स निकालेंगे तो 0 नहीं हो सकता। वो 0 कैसे होता है, चेक करते हैं। देखो ये कोई मिड पॉइंट ले लिया मैंने, और यहाँ से आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2, और ये मिड पॉइंट कितना O, और यहाँ पे आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a/2, और यहाँ प्लस का q चार्ज लगा रख दिया, प्लस का q0। ठीक है, तो देखो खुद ही पता लग रहा है देखो आपको, क्योंकि अब जो इसके कारण जो है नेट फोर्स निकलेगा और इसके कारण जो यहाँ पे फोर्स निकलेगा, तो वो दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। जब बराबर नहीं होगी तो कैंसिल आउट नहीं होगी। क्यों, इसका फोर्स ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि प्लस का 4q है और ये ओनली प्लस का q है। तो अगर निकालोगे भी कि बिंदु ए पर रखा है, जो बिंदु ए पर कोई चार्ज रखा है और कोई बिंदु बी पर प्लस का 4q चार्ज रखा है, तो बिंदु ए के कारण लिख देना इसको, बिंदु ए के कारण बिंदु ओ पर q0 आवेश पर बल। ठीक है, तो F1 मानो 1/4 के Q की जगह Q, Q2 की जगह Q0 अपॉन r², r की जगह कितना a/2, तो कितना का F1 बराबर आ जाएगा K 4 K Q0 अपॉन a²। ये किसके कारण आया फोर्स, ये कारण आया है इस वाले चार्ज के कारण बिंदु O पर फोर्स कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु O है, पॉइंट O रखा है, यहाँ पे कोई इस पर प्लस का Q चार्ज रखा है, वहाँ पे नेट फोर्स याद करना अपना कितना होगा। तो ये तो निकल गया इसके कारण। ठीक, अब करते हैं बिंदु B के कारण बिंदु O पर फॉल, और इसकी डायरेक्शन देते हैं, ये प्लस का है और ये भी क्या कहता है प्लस का, तो इसकी जो दिशा होगी वो ऐसे होगी, प्रतिकर्षण करेंगे प्लस प्लस के, तो ये हो गया F1। ठीक, अब निकालेंगे किसके कारण, जो बिंदु B पर प्लस का 4q चार्ज रखा है उसके कारण बिंदु O पर जो प्लस का q0 चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो लिख देंगे बिंदु B के कारण बिंदु O पर रखे प्लस q आवेश के कारण बल, प्लस q आवेश पर बल। ठीक है, वो F2 मान लो, Q1 की जगह कितना 4q, Q2 की जगह कितना Q0 अपॉन r², r की जगह कितना a/2, तो F2 बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 4K Q0 a² अपॉन 4, ये पलट के ऊपर, तो F2 की वैल्यू आ गई आपके पास 16K चलता रहेगा आपका। K Q0 अपॉन a²। अब ये किसके कारण निकल कर आया, ये फोर्स निकल कर आया है बिंदु O पर। किसके कारण निकल कर आया है, जो प्लस का 4q चार्ज रखा है ना, इस प्लस 4q चार्ज के कारण यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा वो निकालना है पहले। तो पहले इसका फोर्स तो निकालेंगे ऊपर कितना होगा, पहले इसका तो निकाल लिया बिंदु के कारण, जैसे पहले करते रहे वैसे ही करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन दे दें, ये प्लस का है और ये भी प्लस का q0 जो रखा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे रिपल्सन एक दूसरे से, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी F2 की, ये हो गया F2। अब नेट फोर्स निकालेंगे बिंदु O पर, नेट फोर्स कितना होगा, तो बिंदु
ओ पर परिणामी बल, यानी कुल बल कितना होगा वहाँ पे, टोटल फोर्स नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो परिणामी बल क्या लिखते हैं, एफ नेट, F1 और F2, दोनों के बीच में कैसा चिन्ह है, देखो विपरीत डायरेक्शन में, तो काय का चिन्ह का, माइनस का। तो एफ नेट इक्वल टू कितना आ गया, F1 की वैल्यू। अब ये देखना है, देखो अब है, देखो मेन चीज़ क्या है, F2 ज़्यादा है, बड़ा है, देखो ये है 4K क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये है 16K क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। अब जो F2 बड़ा है, तो अब ये नहीं है कि F1 में से F2 घटाओगे, अब F2 में से F1 घटाएंगे, क्योंकि जो बड़ा होता है जब भी विपरीत दिशा में होते हैं, तो जो सदिश राशि पढ़ाई थी आपको, थोड़ा सा पूरा फॉर्मूला प्रूफ कराया था कि सदिश राशियाँ कब घटती हैं, और बड़े वाले में छोटा वाला घटता है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 या 4 में है, वो क्लास देख लेना। तो क्या है, अब ये जो है ना, ये इसे जो ये लिखा है ना, ये मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्यों, इस कंडीशन में यहाँ पे हमने देखा है, तो जो F2 है वो ग्रेटर देना है किससे, F1 से, तो F नेट निकालेंगे ना, तो F नेट निकल जाएगा F2 माइनस का F1, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटता है, ठीक है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो पहले लिखते हैं प्लस की, और जिसकी वैल्यू कम होती है उसे बोलते हैं माइनस में घटा देते हैं। तो F2 की वैल्यू कितनी है, 16K क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, F1 की वैल्यू 4K क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो कट तो सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पर घट सकते हैं, 16 में से 4 गए, कितने बचे 12, तो 12K क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया एफ नेट के, जीरो आया नहीं, ठीक है। इससे पहले क्या था, अगर समान परिमाण के थे, अगर यहाँ पे प्लस का अकेला क्यू था और यहाँ पे प्लस का अकेला क्यू था, तो मिड पॉइंट पर फोर्स जीरो आ गया था। लेकिन अब अलग अलग परिमाण के चार्ज हैं, एक प्लस का क्यू चार्ज है, एक प्लस का 4Q चार्ज है, तो अब मिड पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो नहीं आया, एक से दूसरे कटे नहीं, वो कितना आया 12K क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, यानी इतना फोर्स लग रहा होगा। और ये किसकी तरफ को लग रहा होगा, यानी कि पता ही आपको कौन ज़्यादा है, देखो F2 ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, क्योंकि इस पे जो हमारे पास इसका चार्ज का परिमाण कितना 4Q, और इसका कितना चार्ज का परिमाण ओनली Q, तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उस बल उसके ज़्यादा होगा। तो नेट फोर्स देखो भले से विपरीत डायरेक्शन में हो गए दोनों के दोनों फोर्स, इसके कारण भी और इसके कारण भी, लेकिन नेट फोर्स मिड पॉइंट पे जीरो नहीं आया। मिड पॉइंट पे नेट फोर्स तब जीरो आता है जब दोनों के परिमाण बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। और चिन्ह भी कैसे होते हैं, समान परिमाण के, समान चिन्ह के, तो मिड पॉइंट पे जो नेट फोर्स आता है वो आता है जीरो। अब नहीं आया, अब कुछ ना कुछ अलग है, तो फिर कहीं ना कहीं तो जरूर आगा नेट फोर्स जीरो, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स जीरो आगा, ठीक है। नहीं तो अब वही चीज़ चेक करनी है कि कहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक। देखो अब क्या है, ये जो है ना, इसका फोर्स ज़्यादा था इस वाले का, और इसका फोर्स क्या था, कम था, क्योंकि इसका परिमाण ओनली क्यू, इसका परिमाण मिड पॉइंट पे इसका फोर्स ज़्यादा हो रहा है, और मिड पॉइंट पे इसका फोर्स कम हो रहा है। तो इसका फोर्स कम करना है और इसका फोर्स ज़्यादा करना है। तो जिसका फोर्स कम करना है, इसका फोर्स कम कब होगा, क्योंकि इसका फोर्स अगर ज़्यादा है, इसे कम कर दें और इसका फोर्स बढ़ा दें, तो हो सकता है कहीं ना कहीं दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो वो कैंसल आउट हो सकती है। तो इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम करनी है, और इसकी वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू बढ़ानी है। जिसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है तो उसका फोर्स कम हो जाता है, तो इसकी डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इसका फोर्स कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और जब इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी इस वाले की, तो इसका फोर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो नेट फोर्स जीरो निकल कर आएगा। तो करते हैं, देखो क्योंकि मिड पॉइंट पे तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा है, इसका फोर्स मुझे कम करना है, डिस्टेंस बढ़ा दो, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका परिमाण होता है K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यानी जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स कम हो जाएगा। तो इस वाले की डिस्टेंस बढ़ा दो, जब इस वाले की डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसका ऑटोमेटिकली फोर्स कम हो जाएगा, और इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, और इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, इसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो निकल कर आए। तो वही कहानी पढ़नी है, सारी कहानी वही सीखनी है, कहानी है और कुछ है भी नहीं, बस थोड़ी फीलिंग लेकर आनी है, और उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन खुद पे खुद, ठीक। तो करते हैं, देखो एक प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक, और एक प्लस का कितना है, प्लस का 4Q, ये दो चार्ज रखे हैं एक दूसरे से R डिस्टेंस पे, यानी A डिस्टेंस पे, सॉरी A पे। तो मिड पॉइंट पे तो नेट फोर्स जीरो होगा नहीं, सही है, क्योंकि इसका जो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम होगा, घटेंगे। तो इसका फोर्स कम करना है मुझे, तो इसका फोर्स कम करना है, तो इसकी डिस्टेंस बढ़ाऊँगा, तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स हो सकता है यहाँ जीरो हो, कहीं ना कहीं
है, मान लिया कि है कोई बिंदु O है नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे Q नॉट चार्ज लगा रख दिया मैंने प्लस का, और ये पूरी डिस्टेंस मैंने यहाँ से तक कितनी मान ली, ये वाली x मान ली, तो ये वाली कितनी बची बताओ, a माइनस की x, ठीक है नहीं, ये बची a माइनस की x, ये वाली डिस्टेंस मैंने x मान ली, तो ये वाली कितनी बची, a माइनस की x, ठीक है। अब यहाँ पे नेट फोर्स, मिड पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा, कब नहीं होगा, जब अलग अलग परिमाण के होंगे तो। और डायग्राम भी ऐसे ही बनाना है, अगर आपके बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायग्राम भी ऐसे बनाना है। कुछ बुकों में डायग्राम ऐसे बना हुआ है कि बीच में दिखा रखा है कि नेट फोर्स मिड पॉइंट पे ऐसा रखा, डायग्राम में लग रहा है कि मिड पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन आपको इस हिसाब से डायग्राम बनाना है कि लगे कि हाँ कहीं ना कहीं मिड पॉइंट पर तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं इधर होगा, छोटे वाले की तरफ, क्योंकि बड़ा वाला है ना ये, इसकी डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इसका फोर्स कम कर देंगे, इसकी डिस्टेंस कम कर देंगे तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो दोनों हो सकता है बराबर बराबर हो जाए फिर, ठीक है। ऐसा मान लो पहले दोनों के दोनों कैसा था, पहले एक था और ये था प्लस का Q और इसका प्लस का 4Q, मिड पॉइंट पर लेकर आ रहे थे तो इसका फोर्स ज़्यादा हो रहा था और इसका फोर्स कम हो रहा था। हो सकता है मान लो इसका 20 न्यूटन है तो इसका कहीं ना कहीं 15 हो रहा होगा, 15 या 12 जो भी हो रहा हो, मान लो इसका 12 न्यूटन है। अब आपको क्या करना है, इसका फोर्स बढ़ाना है, बराबर बराबर करने हैं दोनों, ठीक, तो इसका कम कर दो तो इसका बढ़ा दो, तो ऐसे करो, इसे कहीं इधर ले आओ तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, मान लो 15 हो गया, और इसका फिर फोर्स 20 था, अब कम हो जाएगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ने के कारण, तो हो सकता है इसका भी 15 हो जा। अब दोनों को कैंसिल आउट करोगे क्योंकि दिशा विपरीत हो जाएगी दोनों की, और कैंसिल आउट करोगे 15 से 15 तो क्या हो गया 0। ऐसे करना पड़ेगा आपको, ये दिमाग में प्रैक्टिकली सोच रखा है कि ऐसा हो सकता है। तो मैंने माना, ठीक है, क्या मानना गए, माना बिंदु O पर नेट फोर्स 0 है, देखते हैं चेक करके कि होगा कि नहीं, कहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा, तो माना बिंदु O पर रखे प्लस Q आवेश पर परिणामी बल 0 मतलब 0 है, ये मान लिया हमने। तो पहले A के कारण निकालेंगे, A के कारण कितना फोर्स होगा, फिर B के कारण निकालेंगे B के कारण कितना फोर्स होगा। तो देखो बिंदु A पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर बल F1 मान लो, क्या हुआ, Q1 गया कितना Q K, Q1 गया Q, Q2 गया कितना Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, R गया कितना X स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब इनकी दोनों की देनी है डायरेक्शन, ठीक है। अगर बोर्ड में आता है तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर आता ही है, IMP है, बोर्ड में इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किस जगह नेट फोर्स 0 होगा, फाइंड आउट करो बट डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने क्या करा, प्लस Q से कितनी डिस्टेंस पर नेट फोर्स 0 मान लिया, X डिस्टेंस पे क्या है होगा, देख लेंगे चेक करके होगा कि नहीं होगा। फिर वही कहानी, इसके कारण निकाल दिया, फिर बिंदु B के कारण निकालेंगे, बिंदु B के कारण बिंदु O पर बल, बिंदु B के कारण बिंदु O पर बल F2। F1 की डायरेक्शन दे देते हैं, F1 की डायरेक्शन कितनी होगी, देखो प्लस का क्या करेगा, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण करेंगे, ये हो जाएगी F1 की दिशा ऐसे, ठीक है, क्योंकि यही प्लस का था और यही प्लस का था, इसके कारण निकाल लें इस पर, तो दिशा तो ये हो गई, तो ये F1 की डायरेक्शन हो गई। बिंदु O पर बल क्या हो जाएगा, F2 मान लें इसको, वो कितना होगा Q की जगह कितना, Q1 की जगह 4Q और Q की जगह कितना Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, R की जगह कितना हो जाएगा A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। अब डायरेक्शन देंगे, ये भी प्लस का है और ये भी Q नॉट प्लस का है, तो इसकी डायरेक्शन इधर आगे रिपल्सन करेंगे F2। अब दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, विपरीत डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ नेट फोर्स 0 का मतलब है कि दोनों का मान आपस में कैसे होगा, बराबर, ठीक है। नेट फोर्स 0 का मतलब है कि दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर, नेट फोर्स तभी तो 0 होगा, ठीक है। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा F2, F1 बराबर F2 कर देंगे, बिंदु
ओ पर परिणामी बल एफ नेट वो कितना माना मैंने 0। तो एफ नेट क्या होगा, मतलब दोनों की दिशा विपरीत हो गई ना, तो क्या हो जाएगा देखो एफ नेट F1 माइनस का F2। ठीक है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, विपरीत डायरेक्शन है। और एफ नेट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो कह रहा है एफ नेट की वैल्यू 0 है। तो F1 का मान कितना है, F1 का मान है आपके पास के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, F2 का मान कितना है के 4K क्यू नोट अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस में रुका है मागा प्लस में आ जाएगा संख्या पूरी की पूरी उठ के 4K क्यू नोट अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में आ गया बराबर में के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स के से के कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट। तो ये बचा 4 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कैंसिल आउट हो गया। तो कितनी वैल्यू आई देखो यहाँ से, ये वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 2 अपॉन ए माइनस एक्स और बराबर कितना आ गया 1 अपॉन एक्स। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना होगा हमारे पास 2x बराबर a माइनस का x और 2x प्लस में आ जाएगा x बराबर a 3x। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3x बराबर कितना a। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी a अपॉन 3। ठीक है, यानी कि बिंदु a से कितनी दूरी पर a अपॉन 3 यानी a अपॉन 2 डिस्टेंस पे नेट फोर्स 0 होगा। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, चेक करके देखेंगे कि नेट फोर्स 0 है कि नहीं। ये भी तो होना चाहिए कि नेट फोर्स 0 है कि नहीं है। सही है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि परिमाण अलग अलग हों और समान चिन्ह के हों और परिमाण कैसे हों अलग अलग। तो होना तो है इसी लाइन पे नेट फोर्स 0। ठीक है, अगर समान परिमाण के होते और समान चिन्ह के होते तो मिड पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होता, लेकिन अब परिमाण अलग अलग हो गए तो मिड पॉइंट पे तो होगा नहीं नेट फोर्स 0। होगा तो ज़रूर, लेकिन इसी लाइन पे कहीं ना कहीं, लेकिन मिड पॉइंट से कहीं अलग हटका होगा। और वो भी कहाँ होगा, छोटे वाले की तरफ, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम करनी, क्योंकि इसका फोर्स कम था, इसका डिस्टेंस, इसका फोर्स बढ़ाना तो इसकी डिस्टेंस कम कर दी। इसका फोर्स ज़्यादा था तो इसका हमारे फोर्स कम करना है, क्योंकि इक्वल करने हैं दोनों के फोर्स, तो इसकी डिस्टेंस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू ये निकल कर आ गई। देखो x की वैल्यू ये निकल कर आ गई, जो x की वैल्यू आ गई वो a/√3 आ गई, या सॉरी a/3। अब चेक करके देखते हैं कि a/3 यानी कि ये वाली जो है ना x मानी थी, इतनी दूरी पर नेट फोर्स 0 होगा प्लस q आवेश से, लिखना पड़ेगा प्लस q आवेश से a/3 दूरी पर, यानी कि a का 1/3 डिस्टेंस पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है ना, देखो अब चेक कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो डायग्राम अलग बना रहे हैं अब। यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कितनी आ गई, जो x था यहाँ से तक की वैल्यू आ गई a/3। ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी, ये a/3 आ गई। अब देखो a की जगह कितना रख देंगे, a माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई a/3। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली एलसीएम ले लेंगे तो 2 3a माइनस का 1 यानी कि 2a/3। ये वाली आ गई 2a/3। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ओ पॉइंट तक ये वाली वो आ गई कितनी 2a/3। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली वो कितनी आ गई a/3। ठीक, चेक कर देते हैं नेट फोर्स 0 है क्या नहीं, उत्तर की जांच करते हैं। तो इसके पार इस पर फोर्स निकाला था, कितना आया था F1 की वैल्यू कितनी थी k क्यू नोट अपॉन r स्क्वायर। r की कितना देखो a/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा F1, तो कितना हो जाएगा निकल कर आएगा, तो पूरा का पूरा फोर्स आएगा 9k क्यू नोट अपॉन a स्क्वायर। ये किसके कारण आ गया, इसके कारण इस पर बल। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वही F1 आ गया ये वाला, प्लस प्रतिकर्षण करेंगे। चेक कर रहे हैं उत्तर को कि आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है नहीं, ओके, आसान है बहुत। F2 की वैल्यू कितनी, वही k क्यू नोट अपॉन r स्क्वायर। r मतलब यहाँ से तक की डिस्टेंस वो कितनी है, और क्यू नोट की जगह कितना देखो यहाँ पे, जो q की जगह है वो 4q है। ठीक, तो ये कितना होगा 2/3 इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ गया F2 बराबर आ गया कितना
4 के क्यू नॉट अपॉन 4a² अपॉन 9। 4 से 4 कट गया और 9 कहाँ जाएगा, पलट के ऊपर। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 के क्यू नॉट अपॉन a²। ये किसकी वैल्यू आ गई, देखो F2 की। तो F2 इधर लग रहा था, इसके कारण इस पे फोर्स। अब दोनों का परिणामी बता मैं, तो परिणामी क्या होता है, F नेट क्या होता है, F1 और F2 दिशा विपरीत है तो क्या लगा देंगे माइनस। F1 की वैल्यू 9 के क्यू नॉट अपॉन a², F2 की वैल्यू 9 के क्यू नॉट अपॉन a²। प्लस माइनस कैंसिल आउट और F नेट कितना आ गया, देखो 0। और डिस्टेंस जो बतानी होगी ना वो हमेशा छोटे वाले से बतानी होगी, ठीक है, हमेशा छोटे वाले से। यानी छोटा वाला से कितनी दूरी पर, a/3 दूरी पर। आप बता भी सकते हो दूसरे वाले से भी, लेकिन उत्तर जो पूछता जाता है छोटे वाले से ही पूछता है कि छोटे वाले से कितनी दूरी पर। ना भी बता पाए तो आपको छोटे वाले से निकालना है ना। तो अगर 4q से पूछे कि 4q से कितनी दूरी पर होगा, तो वो होगा 2a/3 दूरी पर नेट फोर्स 0, ठीक है। नहीं, परिणामी बल जो होगा वो 0 होगा। और अभी खाली ओनली प्लस q चार्ट से पूछे कितनी दूरी पर नेट फोर्स 0 होगा, तो वो होगा a/3 डिस्टेंस पर, यानी कि a का 1/3 डिस्टेंस पर, यानी 1/3। तो 1/3 डिस्टेंस पर होगा, तो ये नेट फोर्स 0 यहाँ निकल कर आया। यानी कि इससे लो, इसकी देखो डिस्टेंस कम है, इसकी कितनी है देखो, इसकी कितनी है हमारे पास a/3, और इसकी कितनी है देखो 2/3, यानी इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ ओनली a/3। तो इसकी डिस्टेंस कम करिए, इसका मतलब फोर्स बड़ा होगा। इसकी डिस्टेंस बढ़ा दी, इसका मतलब इसका फोर्स घटा होगा। और यहाँ के दोनों के फोर्स क्या उससे हो गए, बराबर बराबर। तो इस जगह नेट फोर्स 0 होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस q आवेश से, प्लस q आवेश से a/3 दूरी पर परिणामी बल, परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। और उत्तर भी चेक करके देख लिया अपनों ने, ठीक है, उत्तर भी चेक कर लिया कि हाँ कैसे नेट फोर्स 0 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। ओके, अब क्या है देखो, नेट फोर्स 0 होगा जरूर, अगर होगा इसी लाइन पे ही, क्योंकि जब प्लस प्लस होते हैं ना, प्लस प्लस, तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं नेट फोर्स 0 होगा। बीच में तो हो नहीं सकता, बीच में तब 0 होता। एक बात और सुन लो, जब दोनों के परिमाण समान होते तो, ठीक है। अब परिमाण अलग अलग हैं, इसका प्लस का q है, इसका प्लस का 4q है, तो मिड पॉइंट पर तो नेट फोर्स 0 होने वाला है नहीं, कहीं ना कहीं अलग होगा, और होगा इसी लाइन पे ही। तो किसकी तरफ होगा, छोटे वाले की तरफ, ठीक है। तो छोटे वाले की तरफ लो, x डिस्टेंस मानो, और यहाँ चाहे पूरी r मान लो, तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ये क्वेश्चन आता है, इसका ही जो है तीव्रता के ऊपर आता है क्वेश्चन, किस जगह हमारे पास नेट तीव्रता यानी कि नेट पूरी परिणामी तीव्रता 0 होगी, तो हम पर परिणामी तीव्रता के हिसाब से चल देंगे। है सब वही, अगर फोर्स फाइंड आउट कर लिया तो तीव्रता इतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आता ही रहता है, बार बार पूछता रहता है बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन ये, ठीक। ओके, अगर ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करवागा तो अच्छी बात है। अगर इसे शॉर्ट में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया आपसे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया, तो उसके लिए शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड ये है, देखो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो x बराबर ये होगा, देखो x बराबर होगा q1 q2 और q1 और इंटू a, ये लगेगा फॉर्मूला, सही है, q1 q2 इंटू a। तो ये शॉर्ट मेथड है इसका, कि हमारे पास शॉर्ट मेथड कैसे निकालेंगे इसके। तो अगर इसे लिखना चाहो तो रख दो, देखो q1 की जगह खाली q है और q2 की जगह कितना 4q है, तो देखो निकाल दो, x बराबर q1 की जगह खाली q और q2 की जगह कितना है 4q, ठीक, और प्लस q1 की जगह भी कितना q और इंटू a। तो ये आ जाएगा x बराबर q, नीचे से क्या आ जाएगा √q ऐसा कॉमन, √q कॉमन, तो क्या बचेगा देखो √4 और प्लस का ये वाला 1 इसके अंदर इंटू a। √q से √q कट गया, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये आ जाएगा x बराबर, ऊपर तो 1 बचा 1, और यहाँ क्या बता 4 का वर्गमूल कितना 2 और प्लस का 1 और इंटू a। तो x बराबर आ गया हमारे पास a/2 + 1 3। देखो
ये शॉर्ट मेथड है, लेकिन ये शॉर्ट मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है अगर आपसे पूरा क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा तो। ऑब्जेक्टिव में आगा, ऑब्जेक्टिव में कर दियो, और अगर आपसे कहेगा कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दे रहे हो आप और उसमें ही क्वेश्चन बन गया तो तब लगा दिए शॉर्ट मेथड। लेकिन ये है कि अगर सोल्व आउट आपको करके ही दिखाना है, अगर आपके बोर्ड में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछने लगा आपसे तो ठीक है, तो ये शॉर्ट मेथड है इसका ये। ठीक, क्या है, Q1 रूट के अंदर अपॉन रूट के अंदर Q2 प्लस रूट के अंदर Q1 इंटू ए, पूरी डिस्टेंस जो है ना उसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, सही है। तो ये छोटी वाली डिस्टेंस मानते हैं उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर पूरी डिस्टेंस में r मानता तो यहाँ पर r लिख देते, पूरी डिस्टेंस अगर मैं l मानता तो यहाँ पे l लिख देते, और यहाँ जो मानो उसे बराबर रख दो। तो ये है शॉर्ट मेथड है इसका करने का ये, ठीक है नहीं। ये Q1 है तो इस अलग को लिख लो, चाहे इसका जो शॉर्ट मेथड होता है वो ये होता है x बराबर, ठीक है, Q1 रूट के अंदर अपॉन Q2 रूट के अंदर प्लस Q1 रूट के अंदर और इसके बाहर में कितना a। इससे फाइंड आउट कर सकते हो, ये है शॉर्ट मेथड इसका, ये शॉर्ट मेथड है, ये शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक है इसकी, ओके।